शिक्षक साथियों नमस्कार। इस YouTube वीडियो में सभी का स्वागत। अध्यापक साथियों, आज हम मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला प्रशिक्षण के तहत कोर्स 1 प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और जानेंगे कि प्रश्नोत्तरी में आए हुए प्रश्नों के उत्तर क्या हैं। आगे बढ़ने से पहले साथियों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 2 में सिखाई जाने वाली अवधारणा पैटर्न हेतु कुछ उपकौशल और उप अवधारणा नीचे दी गई है। इन उपकौशल और उप अवधारणा को जिस क्रम में कक्षा में पढ़ाना चाहिए नीचे दिए गए विकल्पों को सही क्रम में जमाएं। तो मैंने इस क्रम को सही रूप में जमा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में शिक्षक ने देखा कि बहुत से बच्चे गुणा के सवालों में गलती कर रहे हैं। शिक्षक कौन सी गतिविधि कक्षा में कर सकते हैं जिससे उन्हें बच्चों को गुणा सिखाने में सहारा मिले। इसका उत्तर होगा गतिविधि 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नवनीत के द्वारा की गई एक गलती को देखें। एक शिक्षक के तौर पर आप क्या कर सकेंगे। इसका उत्तर है, नवनीत को मान कार्ड की मदद से स्थानीय मान की समझ बनाने का मौका देंगे। अगला प्रश्न है, एक पाठ योजना में लिखे गए उद्देश्य एक शिक्षक किस किस प्रकार मदद करते हैं। इसका सही उत्तर है, उद्देश्य बताते हैं कि शिक्षक एक पाठ पढ़ाने में किन लक्ष्यों को महत्व देते हैं। साथ ही उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सही गतिविधि चुनने में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देख लें। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा गणितीय संचार या बातचीत का कौशल एवं दर्शनीय या निरूपण का कौशल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षक ने बच्चों को एक गुणा का सवाल हल करने के लिए दिया। उसके बाद उनसे पूछा, आपने ये कैसे किया? क्या इस सवाल को हल करने का कोई और तरीका भी है? आपका तरीका आपके साथियों से कैसे अलग है? ये प्रश्न नीचे दी गई किस दक्षता का विकास करने में मदद करते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, हल करने के तरीकों में प्रवाह एवं संदर्भ के हिसाब से तार्किक सोच। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में होने वाली निम्नलिखित गतिविधियों को पढ़िए। इनमें से कौन सी गतिविधि बच्चों में पूर्व कौशल का विकास करती है जो बच्चों को संख्या सीखने में मदद करता है। इसका उत्तर होगा बच्चों को कुछ चम्मच देना और हर एक चम्मच के साथ कटोरी रखने को कहना। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गतिविधि शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। इस प्रश्न का हल है,
बच्चों को सामग्री देकर उन्हें विभिन्न अमानक इकाइयों द्वारा मापने को कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 1 में शिक्षक ने बच्चों को संख्या 6 सिखाने के लिए कुछ बीज दिए, जिसमें से उन्हें 6 बीज अलग करने थे। कुछ बिंदु बने हुए कार्ड दिए, जिसमें उन्हें नंबर 6 का कार्ड ढूंढना था। संख्या रेखा पर नंबर 6 दिखाने को कहा और संख्या 6 एवं कोई भी 6 चीज़ों का चित्र कॉपी में बनाने को कहा। शिक्षक ने इन सब गतिविधियों को 10 दिन में कराया। आपके हिसाब से शिक्षक ने 10 दिन क्यों लिए? इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा ताकि बच्चे अलग अलग ठोस सामग्री की मदद से अवधारणा को समझ सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में शामिल जोड़ की उप अवधारणा और उप कौशलों का क्रम लगाइए। तो देखते हैं कौन सा कहाँ पे हमको सेट करना है ये विवरण। इस तरह हमारा इस प्रश्न का यह हल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 10 में से हमने 10 प्रश्न किए हैं। अब देखते हैं हमने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल किए हैं। इस प्रकार हमारे 10 प्रश्न में से 8.75 प्रश्न सही हैं, यानी हमें इतने प्रश्न करने पर प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।